कोयलांचल की धरती पर कोयले की आग धधकती हो या ना धधकती हो, लेकिन सियासी और आपराधिक हलचल हमेशा हाई वोल्टेज में रहती है। धनबाद पुलिस भले ही भगोड़े गैंगस्टर प्रिंस खान के घर पर बुलडोजर चलाकर उसकी दीवारें ढाने में जुटी है, लेकिन भगोड़े प्रिंस खान का जो क्राइम स्टाइल है उसमें रत्ती भर भी बदलाव नहीं आया है। इस बार प्रिंस खान के निशाने पर कोई छोटे मोटे व्यापारी नहीं, बल्कि धनबाद के माननीय सांसद ढुल्लू महतो और निरसा के विधायक अरूप चटर्जी हैं। आप लोग पढ़ लीजिए, हमें प्रिंस खान से धमकी आया, सारा देख लीजिए। 1 तारीख को, उसके पहले भी कई बार आया, मगर हमने कभी भी पहले ही जब ढुल्लू और प्रिंस खान की जो इक्का बनी हुई उस पर हमने सवाल उठाया था। अब आप सोच रहे होंगे कि जब दोनों को धमकी मिली है तो दोनों मिलकर अपराधी के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, लेकिन ठहरिए, यह धनबाद की राजनीति है बॉस। यहां कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया है जिसने पूरी जनता का सिर चकरा दिया है। निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने तो सर्किट हाउस में बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे सांसद ढुल्लू महतो पर ही बम फोड़ दिया। विधायक जी का साफ साफ कहना है कि उन्हें प्रिंस खान से जो धमकी भरी कॉल आई है उसके पीछे किसी और का नहीं, बल्कि खुद धनबाद सांसद का हाथ है। अरूप चटर्जी ने तो बकायदा निरसा थाने में जाकर मामला भी दर्ज करा दिया। विधायक जी का तर्क भी बड़ा मजेदार है। उनका कहना है कि महज 48 घंटे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सांसद ढुल्लू महतो और प्रिंस खान के गठजोड़ का भंडाफोड़ किया था, और देखिए क्या गजब का इत्तेफाक है। जैसे ही उन्होंने इस याराने पर सवाल उठाए, तुरंत उधर से प्रिंस खान का धमकी वाला बुलावा आ गया। अब विधायक जी डंके की चोट पर कह रहे हैं सांसद और गैंगस्टर मिलकर गेम खेल रहे हैं। मुझे कल धमकी मिली, मैं रात 10 बजे घर पहुंचा रांची से, आज सुबह FIR कर। अब जब आरोप सांसद ढुल्लू महतो पर लगा तो वो भला कहां शांत बैठने वाले थे। उन्होंने भी सर्किट हाउस का ही एक कोना पकड़ा और पत्रकारों को जल्दी से बुलाया और अपनी आपत्ति सुना डाली। सांसद ने कहा कि 1 जुलाई को प्रिंस खान ने उन्हें भी फोन करके धमकी दी थी। लीजिए, अब संभालिए। सांसद जी ने बकायदा सबूत के तौर पर बताया कि उन्होंने इस धमकी की जानकारी तुरंत धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक को दी और बात गंभीर थी, इसलिए सीधे देश के गृह मंत्रालय को भी लेटर भेज दिया। आप लोग पढ़ लीजिए, हमें प्रिंस खान से धमकी आया, सारा देख लीजिए। 1 तारीख को, उसके पहले भी कई बार आया, मगर हमने कभी भी जब आया तो मैंने माननीय अपने पार्टी के वरिष्ठ नेता और धनबाद के पुलिस कप्तान, वर्तमान में है और पूर्व में जो थे, समय समय पर मैंने बताने का काम किया। लगातार धमकी पर धमकी मिल रहा है, मगर हम उतने कमजोर दिल के लोग नहीं हैं जो क्रिमिनल गुंडा धमकी दे हम डर जाएं। हम भारतीय जनता पार्टी के सच्चा सिपाही हैं। अब सांसद जी का इशारा साफ है, जब मैं खुद उस अपराधी के निशाने पर हूं तो मैं उससे हाथ कैसे मिला सकता हूं। अब धनबाद की जनता हाथ में पॉपकॉर्न लेकर इस पॉलिटिकल क्राइम थ्रिलर का मजा ले रही है। समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर कौन सा माननीय सच बोल रहा है और कौन झूठ का नकाब ओढ़े हुए है। एक तरफ विधायक जी हैं जिन्हें लगता है कि सांसद और क्रिमिनल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, तो दूसरी तरफ सांसद जी हैं जो खुद को पीड़ित बताकर गृह मंत्रालय की शरण में जा चुके हैं, और इन सब के बीच में वो भगोड़ा प्रिंस खान है जो विदेश या कहीं और बैठकर आराम से धनबाद के बड़े बड़े नेताओं को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। अब गेंद जो है भैया धनबाद पुलिस के पाले में है। पुलिसिया जांच के बाद ही दूध का दूध और कोयला का कोयला अलग हो पाएगा। जनता भी बेसब्री से इंतजार कर रही है कि जब पुलिस की जांच रिपोर्ट आएगी तो किस माननीय की लॉटरी यानी सच का ठप्पा जो है उन पर लगेगी और किसकी खटिया खरी होगी। दरअसल इस पॉलिटिकल थ्रिलर में ये 2 कैरेक्टर और तीसरे कैरेक्टर के बीच जो कुछ भी चल रहा है उसे देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि झारखंड में एक सांसद और एक विधायक वो भी माफिया के निशाने पर है। और देखिए कमाल की बात, दबंग सांसद जिनके बारे में कहा जाता है कि उस इलाके के बाहुबली सांसद है, वो भी लेटर लिख रहे गृह मंत्रालय को अपनी जान बचाने की। अब समझिए क्या चल रहा है।
वीडियो अगर पसंद आए शेयर जरूर कीजिएगा। कैमरे के पीछे पवन थे, एडिटिंग टेबल पर हमारे सुशील रहते हैं, मैं हूं राज सिंह और आप देख रहे हैं समाचार वाला। नमस्कार।